ओके दोस्तों, तो अब हम लोगों को इंटीग्रेटेड रेट लॉज के बारे में जानना है। ठीक है, अब हम लोग जो रेट लॉ को जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं, उस रेट लॉ को अब इंटीग्रेट करने का समय आ चुका है। एंड कुछ स्पेशल चीजें जो हैं, कुछ स्पेशल ऑर्डर की रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे रिएक्शंस के बारे में एक एक करके हमारे लिए जानना जो है वो हमारी जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग चालू करते हैं। काफी ज्यादा आराम से करेंगे, ध्यान दो। हम सबसे पहले एकदम एक सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट A गिव्स यू B विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ K। जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो है मेरा N विथ रिस्पेक्ट टू A। T इक्वल्स टू 0 पर जो हमारा A का कंसेंट्रेशन था, वो A का कंसेंट्रेशन अगर A0 था, हमें कंसेंट्रेशन ऑफ A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T जो है वो हमें निकालनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे, एक एक करके वो सारे के सारे देखते हैं। राइट, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारा N है, तो ऑब्वियस सी बात है हम डायरेक्टली एक चीज तो पहले ही लिख सकते हैं, जो हमारा dA by dt होगा, that dA by dt will be equals to minus K into concentration of A to the power of N। ये चीज तो मैं सबसे पहले ही लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट लॉ। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, इसी बात पे बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हम जल्दी से एक काम करेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ K? ठीक है, K का यूनिट बहुत बार हमें पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो टाइम का यूनिट है दैट विल बी आइदर इन मिनट और सेकेंड और आवर और मे बी इन डे, वो तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, सॉरी, कंसेंट्रेशन ऑफ A, इसका जो हमारा यूनिट होगा दैट विल बी मोलर, यानी मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर। और DA जो है उसका भी तो यूनिट हमारा वही होने वाला है, दैट विल बी मोलर, यानी मोल्स पर लीटर। और DT का जो हमारा यूनिट होगा दैट विल बी सेकेंड और मिनट और आवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से इज यूनिट ऑफ K। जब A टू द पावर N को मैं यहां पे लाऊंगा तो मोलर टू द पावर N आएगा, तो यूनिट ऑफ K आएगा मोलर टू द पावर 1 माइनस N, और टाइम का यूनिट का इनवर्स आएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज मोल टू द पावर 1 माइनस N, लीटर टू द पावर डिवीजन में 1 माइनस N, और इसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड इनवर्स। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जो आएगा दैट विल बी सेकेंड इनवर्स। टाइम का यूनिट मान लो मैंने सेकेंड पे ले लिया, तो K का यूनिट जो आ गया दैट इज मोल टू द पावर 1 माइनस N, लीटर टू द पावर N माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ K, जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है फॉर एनी जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट हमारा गैसियस है, एक्टिव मास
may be taken in pressure। जो एक्टिव मास है उसका यूनिट जो है वो हम प्रेशर में ले सकते हैं, उसका जो जनरल यूनिट होता है वो होता है हमारा एटीएम। तो इन दैट केस जो हमारा यूनिट ऑफ के आएगा, दैट यूनिट ऑफ के विल बी एटीएम टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अच्छा, मिनट इनवर्स होने पे घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो तो हमारा आ ही सकता है। टाइम हम जो यूनिट पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा के का यूनिट जो है वो हमारा डिसाइड होने वाला है, ठीक है। सो फार सो गुड। सो यहां पर जो हमारा डिफरेंशियल लॉ है इसको लेकर आगे मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा डी ए बाई ए टू द पावर ऑफ n, that will be equals to minus k dt। ये हमारे पास आ जाएगा। And now if I integrate at t equals to 0, जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ A है वो है मेरा A0, and at t the concentration is A। अब ये वाला इंटीग्रेशन जब मैं करने जाऊंगा तो मेरा दो केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। सबसे पहला है केस 1, n इज नॉट इक्वल्स टू 1। n जो है वो मेरा 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होने पर हम जानते हैं इंटीग्रेशन जो है वो हमारा कंप्लीटली बदल जाएगा। सो अगर हमारा n 1 नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ A 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n फ्रॉम A0 टू A, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी। ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा जो कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 माइनस n, कंसेंट्रेशन ऑफ A0 टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, दैट इज इक्वल्स टू माइनस KT। दैट इज द रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, ठीक है। So it's a very important relation that we have to remember, and this is valid for any order except the case जहां पर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो, यानी n इक्वल्स टू 1 हो। n इक्वल्स टू 1 के लिए वो हमारा एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हर केसेस के लिए डेफिनेटली ये चीज जो है वो हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो है वो हमारे पास आ चुका है, तो हम जो लिख सकते हैं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 माइनस n विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A0 टू द पावर 1 माइनस n माइनस k इंटू 1 माइनस n इंटू t। That is a very important relation। तुम लोग से इसमें कौन सी खास बात है? यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस जो है वो हमारा प्रैक्टिकल लेवल पे है, ध्यान देना। अच्छा, अगर मान लो मैंने एक कर्व बना दिया तो वो कर्व, उसका इक्वेशन क्या है वो हम अपना आंख पे देख के नहीं बोल सकते हैं, बट जो चीज हम बोल सकते हैं that is definitely क्या, अगर मान लो हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इन दैट केस वो ग्राफ को तो हम देख के डायरेक्टली उसका इक्वेशन जो है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, ग्राफ ऑफ
a to the power 1 minus n versus t is always a straight line having intercept equals to a naught to the power 1 minus n and slope k into n minus 1. स्लोप जो होगा वो हमारा k into n minus 1 होगा. Now, if n is greater than 1, it implies slope is greater than 0. स्लोप जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि k तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. और इफ n इज लेस देन 1 तो स्लोप जो होगा वो होगा हमारा लेस देन 0. ठीक है. सो मान लो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो जब मैंने यहां पर 1 बाई ए नॉट क्यूब का ग्राफ बनाता हूं, 1 बाई ए क्यूब का ग्राफ जब मैं बनाता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं टाइम के अक्रॉस, टाइम इज टेकन इन सेकेंड, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन इन मोलर, तो ये वाला जो यूनिट है वो ऑब्वियसली है 1 बाई मोलर इनवर्स, मोलर टू द पावर 3, 1 बाई मोलर टू द पावर 3. तो ये ग्राफ जो मुझे नजर आया वो कुछ इस प्रकार से आया. ध्यान देना, this is 1 by 8 and it is a straight line like this. यहां पर ये एंगल है थीटा, tan थीटा हमारे पास आ गया है 2, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है हमारा 2. तो फाइंड ऑर्डर of reaction, find the order of reaction. Then दूसरा, initial concentration A naught and the rate constant K with the proper units. ठीक है. So straight line किसके लिए बनता है? A to the power 1 minus n के साथ. तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर इस पॉइंट पे आने के बाद, जो 1 माइनस n विल बी इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये जो है वो तो है हमारा -3. तो स्ट्रेट लाइन अगर बना है तो n जो है वो है मेरा 4. तो सिंपल सी बात है, इट इज अ 4th ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर डेफिनेटली हमारा 4 है. अच्छा, इसका इंटरसेप्ट के बारे में हम जानते हैं. इसका इंटरसेप्ट जो होता है तो ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 8. तो ए नॉट टू द पावर -3 इज ए 2 टू द पावर -3. 1 बाई 8 को तो ये लिख सकता हूं. तो ए नॉट जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 मोलर. ए नॉट जो होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 2 मोलर. और इसके अलावा जो चीज पे हम ध्यान दे सकते हैं, जो K इंटू n माइनस 1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप द tan थीटा. वही तो हमारा स्लोप है. तो K इंटू 3 2 और इसका यूनिट क्या होगा? n जो है वो हमारा है 4. तो
मोल पर लीटर टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन हर किसी के लिए नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन पे बनेगा और किसके साथ ग्राफ प्लॉट करने पर बनता है, a to the power 1 - n के साथ। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एनालिसिस जो है वो हमें ढंग से समझ में आ चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी विल डिफाइन द हाफ लाइफ of reaction, T half. Now, what is the half-life of the reaction? What is the half-life of the reaction? The time in which concentration of A becomes A0 by 2, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। 50% रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, राइट। तो क्या होगा यहां पर, सो A0 to the power 1 - n by 2 to the power 1 - n is equals to A0 to the power 1 - n minus k into 1 - n into t half. That is what we can write. तो मेरे पास यहां से t half जो आ जाएगा, ठीक है, टी हाफ मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, दैट विल बी A0 टू द पावर 1 - n 1 - 1 by 2 to the power this divided by k into 1 - n. That is the T half of a general nth order reaction. Again ध्यान देना, ये हमारा n equals to 1 के लिए वैलिड नहीं है। ये सारे एनालिसिस केवल और केवल जो है n नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है। तो टी हाफ मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बस इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान देना, जो हमारा टी हाफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर 1 - n। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 टू द पावर 1 - n। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या पूछा जा सकता है इस तरीके से, मान लो A to B एक रिएक्शन हमारा हो रहा है रेट कांस्टेंट K से। इफ A0 is equals to 1 molar, T half is coming out to be 20 second. और सिमिलरली अगर मैं A0 को 2 मोलर लेता हूं तो T half जो आ रहा है that is coming out to be 80 second. तो फाइंड ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, उस ऑर्डर के बारे में हमें यहां पर जानना है। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेट्स सी। जो हमारा ये 2 मोलर है और ये मेरे पास 80 सेकेंड है। सो कंसेंट्रेशन और A0 इसको जब मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं दैट इंप्लाइज T हाफ जो हो रहा है वो मेरा 4 टाइम्स हो रहा है। A0 को जब मैं 2 गुना कर रहा हूं तो ये मेरा 4 गुना हो रहा है,
बट टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू, तो मैं ये लिख सकता हूं टी हाफ इज कमिंग आउट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज 1 minus n will be equals to 2. तो n जो आ जाएगा मेरे पास that n will come out to be equals to -1. तो order of the reaction is simply equals to -1. ये जो बेसिक एनालिसिस है वो मेरे ख्याल से समझ में हमें आ चुका है पूरी तरीके से, राइट। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन होगा उसके बारे में अब हमें यहां पर थोड़ी सी जानकारी लेनी है, ठीक है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द कंडीशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, लेट्स सी, अंडरस्टैंड। लेट T equals to TC, reaction gets completed. तो वहां पर हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ A जो होगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0, और ये जो मेरा कंप्लीशन टाइम आना चाहिए दैट मस्ट बी फाइनाइट। अब ध्यान दो, ये फाइनाइट लाने का क्या तरीका है, तो इस पे जो टर्म आएगा 0 to the power 1 minus n, एक टर्म वहां पर ये आएगा। देखो ये वाला टर्म अगर फाइनाइट साबित हो गया तो इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो हमारा फाइनाइट टर्म्स ही है, रिएक्शन हमारा डेफिनेटली कंप्लीट होगा, वी विल डेफिनेटली गेट अ फाइनाइट कंप्लीशन टाइम। तो 0 to the power 1 minus n के बारे में अगर हम देखें तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 if n is less than 1. n अगर मान लो 0 है, 0 to the power 1 is 0, -1 है, 0 स्क्वायर आएगा 0, and infinite if n is greater than 1. So a reaction gets completed only when order of reaction is less than 1. अगर रिएक्शन का ऑर्डर लेस देन 1 होगा, फॉर एग्जांपल अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, राइट नाउ हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। द रीजन बीइंग उसके बारे में कोई भी चर्चाएं फिलहाल के लिए तो हमने किए ही नहीं है। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये बेसिक बातें जो हैं वो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। सो अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन is definitely less than 1. And what will be the completion time? So 0 will be equals to a naught to the power 1 minus n. तो t completion जो हमारे पास आएगा that will be a naught to the power 1 minus n 1 minus n. So that is the condition of the completion of the reaction.
अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर टी हाफ लिखे थे, तो टी हाफ लिखना ही जरूरी नहीं होता है। बहुत बार हमारे पास लिखा होता है टी एक्स, यानी टी 1/3, टी 4/5। एक्स जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज टी एक्स इंटरप्रेट? टी एक्स इंप्लाइज द टाइम in which x fraction of reactant, the time in which the x fraction of reactant has been converted to प्रोडक्ट। नीचे हम वो लिखते हैं जो जितना फ्रैक्शन रिएक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है उस चीज के बारे में हम लोग लिखते हैं। ये उस चीज के बारे में नहीं होता है जो कितना रिएक्शन बचा हुआ है। ये अक्सर एक मिसकॉन्सेप्ट जो है वो हमारा होता है प्रॉब्लम। तो ध्यान देना, at t is equals to tx, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A होगा, that will be 1 minus x into A naught, ना कि x into A naught। x फ्रैक्शन हो गया है, तो जो फ्रैक्शन बचा हुआ है वो है मेरा 1 minus x। Concentration of A will be 1 minus x into A naught. So, find T 1/3 for a second order reaction. Find T 1/3 for a second order रिएक्शन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 minus 2, A naught to the power 1 minus 2, K into 1 minus 2 into T. That is the relation we can simply write. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/A is equals to 1/A naught प्लस KT। ये हम लोग जनरल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। सो एट T is equals to T 1/3, at T equals to T 1/3 हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A जो होगा that will be 2A naught by 3। कंसंट्रेशन ऑफ A जो होगा that will be 2A naught by 3, यानी 1 minus 1/3 into A naught। So 3/2A naught will be equals to 1/A naught plus K into T 1/3। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2A naught K into T 1/3। तो T 1/3 will be equals to 1/2K A naught। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, ना केवल टी हाफ, कोई भी Tx जो होगा दैट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 minus n।
कोई भी जनरल TX जो होगा वो भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n जो है वो हमारा होने वाला है। अच्छा, बिफोर ही कंप्लीट दिस पार्ट एंड हम स्पेसिफिक रिएक्शंस पे जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए काम का जो होता है वो 3 चीज होता है मेन, 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर मेनली हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम लोग फिर भी 0th और सेकेंड ऑर्डर जो है वो भी हम ढंग से करने वाले हैं। मेन जो है वो तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, खैर वो तो बहुत लंबा चर्चा होने वाला है थोड़ी टाइम बाद। नाउ लेट्स सी। अच्छा, तो TX जो है वो मेरे पास ये आ चुका है, तो एक क्वेश्चन जो है वो एक जल्दी से देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन अ लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन मेटल, लेट टाउ इज द थिकनेस एट एनी जनरल टाइम। जितना इनिशियली जो है वो हमारा कुछ थिकनेस था, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन, जहां पर टाउ इज द थिकनेस ऑफ द मेटल फिल्म। तो ऑब्वियस सी बात है, एट T इक्वल्स टू 0, एट T इक्वल्स टू 0 जो हमारा थिकनेस है, दैट थिकनेस इज ऑब्वियसली बीटा। अच्छा, यहां पर इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, वो 2 तरीका देख लेते हैं। पहला तो है यहां पर हमारा जो ग्राफिकल तरीका है, वो ग्राफिकल तरीका ध्यान दो, जो हमारा टाउ स्क्वायर वर्सेस T है, ये टाउ स्क्वायर वर्सेस T का ग्राफ जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आया है। इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारा B है, एंड सपोज करो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं जो ऑर्डर अगर n है, दैट इंप्लाइज टाउ टू द पावर 1 माइनस n वर्सेस T विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो सिंपली अगर हम ध्यान दें तो 1 माइनस n जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि टाउ स्क्वायर के साथ वेरिएशन जो है वो हमारा वो लिनियर आया है, तो n जो होगा दैट विल बी -1, तो ऑर्डर इज -1। अच्छा, अगर कोई पूछे जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, अच्छा इसका जो स्लोप होता है वो हम जानते हैं, स्लोप होता है k इंटू n माइनस 1, तो k इंटू n माइनस 1 दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना, अल्फा, n तो जो है वो दैट इज -1, तो दिस विल बी -2, तो k जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा minus alpha by 2. That is one way of doing it. Okay, what will be the another way of solving it? ये वाला चीज को differentiate with respect to time. Differentiate this with respect to time. तो हमारे पास simply जो आ जाएगा that will be 2 tau into d tau by dt, that will be equals to alpha. तो d tau by dt will be equals to alpha by 2 tau to the power of -1. So इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जनरल ऑर्डर में d tau by dt माइनस k इंटू टाउ टू द पावर n, इन दोनों को कंपेयर करते हुए n जो आ जाएगा दैट विल बी -1 एंड k विल बी सिंपली अल्फा बाय 2। सो दोस्तों, जो जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस है वो इस पॉइंट पे आके समाप्त होता है।
अब हम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक 0th ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स सी।